अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वाइट चिकन हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े की बनती है और आप इसको बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। मैं आज इसको बोन्स वाली चिकन के साथ बना रही हूँ और इसमें अच्छी खासी ग्रेवी होगी, तो आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाइट चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वोक में डाला है ऑयल और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चॉप्ड अनियंस। क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और ये जो अनियंस हैं इनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं, बिल्कुल उस तरह से। और अब मैं इनको सॉटे करूँगी ऑयल में। अनियंस को यहाँ पर फ्राई होते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं ये। हमें इन्हें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, वरना हमारी हांडी का कलर जो है वो वाइट नहीं आएगा। तो क्योंकि हम वाइट चिकन हांडी बना रहे हैं, इसलिए अनियंस को हमने बिल्कुल हल्का सा सॉटे करना है। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी हैं चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इनको भी मैं हार्डली 1-2 मिनट के लिए सॉटे करूँगी। ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया था अनियंस के साथ। और अब इसमें मैंने ऐड कर दी है चिकन। मैंने यहाँ पे एक चिकन ली थी और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए थे, जिस तरह कढ़ाई कट के पीसेस होते हैं। और अब मैं चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और अगेन मैं इसको कुक करूँगी फॉर एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स, ताकि चिकन जो है उसके जूसेस अच्छे से सील हो जाएं। इससे यह है कि चिकन बहुत अच्छी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे अब कुक कर रही हूँ। यहाँ पर चिकन को मैंने तकरीबन 10 मिनट फ्राई किया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ योगर्ट। मैंने योगर्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था योगर्ट में और इसको अच्छे से बीट कर लिया था। इससे यह है कि योगर्ट के जो छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं ना सालन के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं आते। तो योगर्ट आप जब भी सालन में ऐड करें, मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरह से बीट करके डालें। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, फिर मैंने ऐड की हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। उसके अलावा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर। और एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और ये मसाले डालने के बाद अगेन मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं चिकन को कवर करके कुक करूँगी फॉर 10 मिनट्स। और 10 मिनट के बाद जो है इसमें फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 10 मिनट तक कवर करके कुक किया था और तकरीबन 90% डन हो चुका है चिकन। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दी है फ़्रेश क्रीम। आप कोई भी अनस्वीटेंड टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और बस क्रीम ऐड करने के बाद अगेन मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जब क्रीम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी सारी ग्रेवी के साथ, तो इसको मैं दोबारा से कवर कर दूँगी फॉर 5 मिनट्स। और जो बाकी की कसर रह गई है चिकन में, वो भी पूरी हो जाएगी और चिकन जो है वो कम्प्लीटली टेंडर हो जाएगा।
तो यहाँ पर चिकन अच्छे से गल चुका है और आप देख सकते हैं ग्रेवी भी रेडी हो गई है, ऑयल सरफेस पे आ गया है। तो अब इसको मैं फ़ाइनल टचेस दे रही हूँ। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर, हरी मिर्चों और अदरक के जूलियंस के साथ। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला। और ताज़ा अगर आप पीस के डालेंगे तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और उसके बाद ये हमारी बहुत ही मज़े की वाइट चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी वाइट चिकन हांडी को डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने गार्निश किया है थोड़ी सी और अदरक और हरी मिर्चों के साथ। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा ग्रेवी है। तो आप इसको बहुत इजीली राइस के साथ भी खा सकते हैं। मैंने आज इसको नान के साथ सर्व किया है और नान और पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।